अब हमारे सामने जो अगला जो सवाल है वो 76वां नंबर है, 76 नंबर। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑफ कोर्स इसमें इसका जो आंसर होगा भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर में आप बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के लिए वो जाना जाता है। काफ़ी भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहाँ पर जो हमारे एंशिएंट टेम्पल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मयूराक्षी नदी, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि मयूराक्षी नदी की सहायता नदी है जो झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि वो किस मुहाने पर जाके गिरती है। तो ऑफ कोर्स ये हुगली नदी पर गिरती है, बंगाल में गिरती है, तो ये हुगली की होगी। मयूराक्षी आपका आ, जिस पर मसांजोर डैम भी बनाया गया है ना। मसांजोर डैम जो कनाडा डैम के नाम से भी कुख्यात है, प्रख्यात है। मयूराक्षी नदी ये आपको त्रिकुट हिल से निकलती है, देवघर से। फिर है झारखंड में कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑफ कोर्स ये धनबाद है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, ये 1973 में की गई थी। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोथर्मल पावर संयंत्र? तो ये उकाई जो है न्यूक्लियर है, कलपक्कम भी वही है, मणिकरण इसका आंसर होगा। छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर कौन सा है? ठीक है, घनत्व की बात की गई तो ये ऑफकोर्स आपका धनबाद होगा। जस्कस श्रेणी में पीरपंजाल से स्थित है, इसका जो जवाब होगा ये आपका जियोग्राफी का सवाल बनता है। ये हिमालयन जो हम पढ़ते हैं ये उसका सवाल है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा पंजाब हिमालय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी जिसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ये 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना जो हुई थी प्रसिद्ध फूलों की घाटी की, ये 1982 में की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी ट्रैकिंग के लिए काफ़ी मतलब मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। ऑफकोर्स उत्तराखंड तो फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उन्हीं में से एक है ये वैली ऑफ नेशनल फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह सहायक नदियाँ हैं। 85वां सवाल जो आपसे पूछ रहा है ये ट्रिब्यूटरीज पर आधारित पूछ रहा है, सहायक नदियाँ पर पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है गंगा नदी की तो ये है नहीं, यमुना की भी नहीं, ये कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी जो है ये बेसिकली कहाँ, इसका जो ओरिजिन है आपका महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर मंदिर से ये निकलती है। महाबलेश्वर जो कि आपका सतारा में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल कहिए या बॉब कहिए इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के और एक बार फैक्ट याद रख लीजिए कि कृष्णा नदी जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी जो है थर्ड लार्जेस्ट नदी है आफ्टर इंडिया, आफ्टर गंगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में गोदावरी, जिसको कि दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, और तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी। तो इसकी जो कुछ प्रमुख जो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उसमें घाट प्रवाह भी है, माल प्रवाह भी है। ठीक है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मुसी है। ठीक है, दूध गंगा है, पंचगंगा है। ठीक है, 86वां सवाल है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे मुख्यतः 8
राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि वो 8 राज्य आपको याद है, ठीक है, तो फिर ये सवाल आपके लिए बन जाएगा। वो 8 राज्य कौन-कौन है, उसे हम देख लेते हैं। तो ये गुजरात से आप पश्चिमोत्तर भाग से जब आते हैं, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आप पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और अंतिम है मिजोरम। यानी कुल मिलाकर 8 राज्य हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। और इसका जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो आपका 23 डिग्री 27 मिनट है। 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें से आपको कहीं पर भी बिहार आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका जो जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? बिहार होगा। सतासीवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी? ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में हमने आपको बताया, ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसका जो उदय होता है, इसका जो स्रोत है वो त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में स्थित है। और इसका जो मुहाना है, इसका भी मुहाना बे ऑफ बंगाल है। इससे पहले हमने देखा था कावेरी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है और वो भी बॉब यानी बंगाल खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये भी बे ऑफ बंगाल से गिरती है, लेकिन दोनों का जो स्रोत है वो महाराष्ट्र राज्य ही है, ठीक है। और इसकी जो कुछ प्रमुख जो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उसमें परवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वड्ढा है, वाइनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्धा। छत्तीसवां सवाल है, माफ कीजिएगा 88वां सवाल है कि तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो रेड लाइट इसमें से रेड सॉइल जो है बेसिकली काजू के लिए प्रसिद्ध है, काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर भारत के किस राज्य से धारवाड़ी बनावट की कीमती धातु प्राप्त होता है? ठीक है, धारवाड़, इसमें आप यदि थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि धारवाड़ एक जगह है, जिला है कर्नाटक में, तो आप इसका जवाब आप कर्नाटक के साथ आप चले जाइए। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, आपको ये चेक करना है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही रूप से चयनित नहीं किया गया। तो सिक्किला हिमाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है, लेकिन यहाँ पे जो दो जो सवाल है, एक थांगाला जो कि उत्तराखंड और जोजिला जो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है क्योंकि ये दोनों ही जो है ना, थांगाला और जोजिला, ये दोनों ही लद्दाख में पड़ते हैं।
तो उस हिसाब से या तो इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब ये देखना है कि कमीशन किसके साथ आ, इसका आंसर देती है। फिर अटाकामा मारुस्थल मुख्यतः निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह है चिली। निम्न में कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? अभी हमारे भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री पर सवाल पूछा है। देखिए एक बार देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उस पर आपको अक्सर सवाल बनते हैं, और बाउंड्री से रिलेटेड तो ज़रूरी बनते हैं कि किसके साथ वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सी बाउंड्री का क्या नाम है। तो यहाँ पे पूछ दिया है कि सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ साझा करता है, तो है ये बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और वो कुल है 4096 किलोमीटर का, जो सबसे ज़्यादा है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री है, और पाकिस्तान के साथ 3310, यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। फिर इनमें से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है? लाइकेन और काई। यहाँ पर है 94वां नमस्कार। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ये अक्सर यूपीएससी में इस तरजीह पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कोरोलिस बलगति की दिशा के लंबवत में कार्य करती है। ठीक है, धरातलीय सतह द्वारा घर्षण बल गति के विपरीत में कार्य करती है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से जो दोनों ही ऑप्शन जो है एक दूसरे से लिंक नहीं। तो इसका जो भी आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए व आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है। मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन को पहले आप देखिए कि कौन सा जो सबसे आसान विकल्प हो सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर जो हमें निकलता है वह तरल शीतलक लिक्विड कूलेंट से निकलता है। तो डी का 4 एक तो इसमें है, किसमें? दूसरा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो से निकलता है, फर्टिलाइजर से निकलता है, ठीक है, उर्वरक। तो ये भी हो गया। तो 1-1, यानी जो यहाँ पे लड़ाई जो चलेगी वो ए और डी ऑप्शन के बीच में। तो यहाँ पर अल्टीमेट जो रोल निभाएगा पहला और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप जीवाश्म ईंधन को ले लीजिए, और मीथेन के साथ धान की खेत को ले लीजिए। इसका सही नंबर डी है। अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा, द साउदर्न ऑलेसन इंडेक्सन इज निगेटिव। दक्षिण दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है। निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये मान लीजिए मेन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आधारित ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो जवाब होगा सांसी होगा, क्योंकि होन्सू हो गया या फिर क्यासू हो गया, है ना, ये सब इसके मेन आइलैंड। तो होकाइकोडू भी इसका आइलैंड है, होन्सू भी इसका आइलैंड है जो कि इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, सिकोकू भी इसका एक आइलैंड है, क्यूशू भी इसका आइलैंड है, बस एक सांसी इसका जवाब। विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको बड़ा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी देखिए, यूएस का हो गया, अमेरिका, टोक्यो जापान का हो गया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो बच गया क्या? शंघाई। तो शंघाई इसका आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। कौन सा देश प्रभुत्व
और नदियों की भूमि कहलाता है, तो ये होगा म्यांमार। तो इस तरह से हमने कुल 100 सवालों को हमने देखा, 100 क्वेश्चंस हमने देखे पेपर 1 के। ठीक है, और इसका जो ब्रेक डाउन कैसा रहा, किस खंड से कितने सवाल पूछे गए, ठीक है, और किस तरह के सवाल पूछे गए, क्या टेकअवेज हम ले सकते हैं, ये हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अपने आसपास ऐसे ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सुरक्षित और सहज महसूस करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।